अभी क्या पढ़ा रही हो? अभी प्रदूषण। अच्छा, प्रदूषण किसको कहते हैं, कोई बताएगा? बताओ क्या नाम है तुम्हारा? नमस्कार। अच्छा, बताओ। प्रदूषण के कारण जीव जंतु या तो वो मनुष्य उसे सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और हवा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। क्या उपाय क्या करना चाहिए कम इसके उपाय के लिए अत्यधिक गाड़ियाँ जो चढ़ रही है उसका कम किया जाए और जनसंख्या कैसे कम होगा? पेड़ पौधा, पहली बात तो इसका निदान पेड़ पौधा लगाकर। नहीं, गाड़ियाँ कैसे कम होगा? पैदल चलना शुरू किया जाए बैलगाड़ी से? नहीं सर, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। जो पेट्रोल से चल रही है उसे सीएनजी से चलाएंगे। जल और हरियाली पे ही निर्भर है हमारा जीवन, इसलिए हर जल जीवन हरियाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षा को लेकर खास करके गुणवत्ता पर लगातार चर्चाएं होती हैं। कभी स्कूल के खास्ता हाल, तो कभी स्कूल में शिक्षक की गुणवत्ता, तो कभी छात्रों के उपस्थिति, तो कभी एमडीएम यानी मिड डे मील की लगातार बातें होती है, धांधली की बात होती है, गुणवत्ता की बात होती है। और इसी गुणवत्ता और धांधली को लेकर शिक्षा विभाग लगातार जो है निरीक्षण भी करता है, लगातार स्कूलों में स्थल का जांच भी करता है। और इसी क्रम में पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, काफ़ी वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। खास करके जब से शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक आए हैं पूरे बिहार में, जिलाधिकारी हों या फिर दूसरे अधिकारी हों, लगातार वो एक्टिव दिख रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, ज़मीन पर हकीकत को समझ रहे हैं कि आखिर सचमुच में हो क्या रहा है। और इसी क्रम में पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पटना सिटी के स्कूल में गए, जल्ला इलाका में गए, जहां वो पूरे एक एक चीज़ों को समझा। इसके अलावा डायरेक्ट वो क्लास में चले गए जहां शिक्षक और छात्र छात्राओं से ही बात करने लगे। आप तस्वीरों में खुद देखे हैं। इसके बाद क्या डीएम छात्राओं से बात कर रहे हैं, कौन से विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी आप सुनिए। एग्जाम देने चले गए हैं। हाँ, ठीक है। अभी क्या पढ़ा रही हो? अभी प्रदूषण। अच्छा, प्रदूषण किसको कहते हैं, कोई बताएगा? बताओ क्या नाम है तुम्हारा? नमस्कार। अच्छा, बताओ। प्रदूषण के कारण जीव जंतु या तो वो मनुष्य उसे सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और हवा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। हवा प्रदूषण जो कि अधिक गाड़ियाँ चलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है उससे हवा प्रदूषण होता है। और जनसंख्या की बढ़ती जनसंख्या के कारण जो स्पीकर या हम लोग बोलते हैं उससे भी ये वायु प्रदूषण ही होती है, जिससे कि हमारे ऑक्सीजन में कमी हो सकती है। और क्या उपाय क्या करना चाहिए कम इसके उपाय के लिए अत्यधिक गाड़ियाँ जो चढ़ रही है उसका कम किया जाए और जनसंख्या कैसे कम होगा? पेड़ पौधा, पहली बात तो इसका निदान पेड़ पौधा लगाकर। नहीं, गाड़ियाँ कैसे कम होगा? पैदल चलना शुरू किया जाए बैलगाड़ी से? नहीं सर, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। जो पेट्रोल से चल रही है उसे सीएनजी से चलाएंगे, उससे कि प्रदूषण कम हो सकता है। और हमारे और दूसरा एक ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज अपने जैसे मेट्रो बन रही है ना, एक लोग एक गाड़ी लेके निकलेंगे तो ज्यादा धुआं करेंगे, ज्यादा प्रदूषण करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस को, मेट्रो को यूज करना चाहिए इंडिविजुअल गाड़ी की जगह पर। और बाकी सीएनजी और जो क्लीन फ्यूल वाली, ईंधन वाली, हाँ, स्वच्छ ईंधन वाली जो गाड़ी है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बैठ जाओ। हरियाली भी इम्पोर्टेंट है, जाके इस बढ़ती जनसंख्या में प्रदूषण काफी मात्रा में बढ़ रहा है, जिस कारण से हमें हरियाली की यानी पेड़ पौधों की जरूरत है। और जीवन यानी जल और हरियाली पे ही निर्भर है हमारा जीवन, इसीलिए हर जल जीवन हरियाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें दोनों चीज के संरक्षण और बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो जल संरक्षण में क्या है, जो हम लोग की जितने जल निकाय हैं, वाटर बॉडीज हैं ट्रेडिशनल, उनको पोखर, तालाब, आहर, पईन, इन सबका रिनोवेशन हो, जीर्णोद्धार हो, इसकी कैपेसिटी बढ़े, है ना। जल संरक्षण की और वो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी उसकी बढ़े, क्षमता बढ़े,
अधिक से अधिक, और ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज हो। ग्राउंड वाटर भी इतना यूज हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे, तो वो रिचार्ज हो। जल के बिना तो जीवन नहीं रह सकता, ठीक है ना, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ अभी ग्रह उपग्रह यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। तो ये एक बेसिक चीज है, हम सभी लोगों को भी इसकी रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है ये, हम लोगों को इजीली उपलब्ध है, इसलिए उसका महत्व पता नहीं चलता है। जहां आसानी से उपलब्ध नहीं है वहां आप देखिएगा कितने दूर से जाके लाना पड़ता है पानी। तो जल, और उसके बाद हरियाली से हमको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के बिना भी आप नहीं जी सकते, जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसको भी हरियाली में उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जो अभी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। पेड़ की कटाई नहीं हो अनावश्यक रूप से, अधिक से अधिक पेड़ सब लोग लगाएं। आप लोग भी सब लोग एक एक पेड़ जरूर लगाइए, या अपने जन्मदिन पर या जो अवसर मिले उसको पेड़ लगाने का अपना क्लब है स्कूल में। हाँ, और बाकी इसमें कुल 11 अवयव हैं, 11 कंपोनेंट हैं जल जीवन हरियाली में। बाकी और चीजें बहुत सारी हैं, जैसे कि जो हम लोगों की वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनका उपयोग, सोलर एनर्जी और ये सब, और ऊर्जा संरक्षण भी इसमें है। अनावश्यक बिजली नहीं जलनी चाहिए, बल्ब नहीं जलना चाहिए, पंखा नहीं चलना चाहिए। जब जरूरत हो तभी हम ऑन करें, यूज करें, नहीं जरूरत हो तो उसको बंद कर दें, ठीक है ना। आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, यहाँ समझ रहे हैं चीजों को, एक तो खुद उपयोग करना है उसका, और दूसरा ये कि आसपास के लोगों को जागरूक भी करना है, अपने परिवार में भी, समाज में भी, जहाँ जो सबको जागरूक भी करना है। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछो तुम लोग, कोई भी, और कोई भी प्रश्न हो बैठ जाओ। तो अभी आपने डीएम को सुना है किस तरीके से छात्राओं से बात कर रहे थे, किस तरीके से छात्राओं से विषय के बारे में पूछ रहे थे, कई सवाल भी उन्होंने किया जिसका जवाब भी छात्राओं का आपने देखा। आत्मविश्वास, किस आत्मविश्वास से जवाब दिए हैं, किस तरीके से रिप्लाई किए हैं, आप खुद सुने हैं, खुद देखे भी हैं। जिस तरीके से डीएम साहब पूछ रहे थे, कलेक्टर साहब को उन्होंने जवाब दिया, इस आत्मविश्वास से आप खुद समझिए कि कितना कुछ सुविधा होगा। साथ ही साथ डीएम साहब ने इस बात को भी कहा है कि और भी इस पे आप लोग सुधार कीजिए, लगातार काम कीजिए। इसके अलावा बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुआ, खास करके जो आधारभूत संरचना है उसको लेकर। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में बिहार में अब शिक्षा की हालात, स्कूलों की हालात बदल रही है? क्या सचमुच में के पाठक के आ जाने के बाद शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा? आप अपनी राय हमें जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।